My name is Muhammad Umair Ahmed. Today we will discuss about provision of partnership, provision in articles of partnership, advantages of partnership and disadvantages of partnership. In the previous video we will discuss about types of partnership and what is partnership. Today we will discuss about first we will discuss about usual content of articles of partnership are. There are following the articles of partnership are name, purpose, location. Second is duration, the duration of the agreement, and the next one is responsibility of each partner, character of partner, amount of contribution from each partner, division of profit or loss, salaries of each partners, how much each partner is allowed to withdraw, death of partner, sale of partnership interest, require or prohibited action, एब्सेंस एंड डिसएबिलिटी. आज मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल्स ऑफ एस पार्टनरशिप. इसके अंदर हम बात करते हैं. सबसे पहले आता है नाम, पार्टनरशिप का नाम, पर्पस कि किस मकसद के लिए हमने पार्टनरशिप ये शुरू की है, जो हमारे बिज़नेस की लोकेशन क्या होगी. इसके बाद हमारा दुरानिया क्या होगा कि हमने 1 साल के लिए बिज़नेस शुरू किया है या अनलिमिटेड टाइम है, इसका वो लिखा जाएगा. इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच पार्टनर की है. तमाम जो भी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी तमाम की ज़िम्मेदारी क्या है, किसने क्या काम करना है. इसके बाद हम बात करते हैं करैक्टर ऑफ पार्टनर कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो लिमिटेड पार्टनर हैं, एक्टिव पार्टनर हैं, कौन सा पार्टनर साइलेंट है, ये तमाम लिखा जाएगा. इसके बाद लिखा जाता है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच पार्टनर कि किस पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, और डिवीजन रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट और लॉस की तमाम पार्टनर. इसके बाद आता है सैलरीज, अगर किसी पार्टनर ने सैलरी भी किसी पार्टनर्स की कायम हुई है या हमने इत्फाक किया किसी एक पार्टनर्स की या सब की सैलरीज होगी तो वो कितनी होगी. इसके बाद आता है ईच पार्टनर क्या, जो अगर एक टाइम में कोई भी पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा कितना विड्रॉ करवा सकता है, और अगर कोई पार्टनर की किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसका जो शेयर होगा उसको उसके साथ क्या किया जाएगा कि उसको मज़ीद तकसीम किया जाएगा या आगे सेल किया जाएगा, क्या किया जाएगा. और अगर हम किसी पार्टनर का जो पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप इंटरेस्ट अगर कोई सेल करना चाहता है तो उसके साथ उसके साथ तरीक़ाकार क्या होगा वो इसमें दर्ज होगा. इसके बाद होता है कि अगर डिसेबिलिटी हो जाए कि कोई भी एक पार्टनर कारोबार में तवज्जो ना दे रहा हो या वो एब्सेंट हो या उसे कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर कारोबार क्या होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, ईज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. देयर आर फॉलोइंग द बेसिक एडवांटेजेस पॉइंट्स ऑफ partnership. First one is ease of organization. Starting a partnership require little more than drawing up articles of partnership. No legal further complications are there. Partnership has to choose a name. पार्टनर के ईज़ ऑफ, पहले इसमें मैंने आपको बता रहा था पार्टनरशिप की फ़ायदे, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप के फ़ायदे. इसके अंदर किसी भी पार्टनरशिप को हमें शुरू करने के लिए हमें आर्टिकल्स पार्टनरशिप की चॉइस करनी होती है, ड्राइंग करनी होती है कि किस पार्टनर की हमारे पास क्या हैसियत काम करेगा, क्या हैसियत होगी पार्टनरशिप के अंदर. इसके लिए हमें कोई लीगल कम्प्लिकेशन इसके अंदर फर्दर लीगल कम्प्लिकेशन पार्टनरशिप के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये आसान होता है. और अगर हम इसके मुकाबले में अगर कोई कारपोरेशन रजिस्टर करवानी है तो वो काफ़ी उसको कायम करने में काफ़ी मुश्किल तरीका है अगर हम पार्टनरशिप के मुकाबले में बात करें. इसके बाद हमें पार्टनरशिप के लिए एक नाम चॉइस करना पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट. When a business has several partners, it has the benefit of a combination of talent and skills. The financial resources. Partnership tend to be larger than sole proprietorship. They have therefore have greater earning power. They have better credit rating as well. इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल आएगा और क्रेडिट आएगा पार्टनरशिप की बिज़नेस के लिए वो कहाँ से आएगा. जब
बिजनेस पार्टनर्स अगर मिलकर जो पार्टनरशिप शुरू करती हैं, इसके अंदर वो तमाम अपने टैलेंट को, स्किल्स को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, यानी इकोनॉमिक्स को, वो तमाम वो कंबाइन करती हैं। इस तरह हमारे पास स्किल्स आती हैं, ज़्यादा टैलेंट आता है और ज़्यादा फाइनेंस आता है। और पार्टनरशिप का जो टेंट है वो लार्जर देन है सोल, कि अगर एक आदमी के पास एक ख़ास महदूद हद तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो, लेकिन अगर ज़रा सारे पार्टनर्स करेंगे तो उनके पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। दे हैव देयर फॉर ग्रेटर अर्निंग पावर, तो उनके पास फिर जो इन्वेस्टमेंट होगी मज़ीद अर्निंग पावर उनकी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद है द नेक्स्ट वन इज़ कंबाइन नॉलेज एंड स्किल्स। पार्टनर्स इन द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पार्टनरशिप acknowledge each other's talent. They use expertise such as marketing, productions, accounting, and services. The diversity of skills in a partnership makes it possible for the business to run by a management teams of specialists. इसके बाद अब हम बात करते हैं पार्टनर्स की, कि पार्टनर्स के लिए सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए हमें नॉलेज टैलेंट इकट्ठा करना पड़ता है। हमें एक दूसरे से, जब ज़रा सारे पार्टनर्स होते हैं किसी को मार्केटिंग किसी की अच्छी होती है, कोई प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है, इसलिए जब तमाम की स्किल्स टैलेंट इकट्ठा हो जाता है तो एक बेहतरीन और पार्टनरशिप कायम हो जाती है। और इसके अंदर हमें मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग सर्विसेज हमें मुहैया करने के लिए आसानी होती है। और स्किल्स इसके अंदर तमाम लोगों की मिलके फिर हम एक फाइनल स्किल्स तैयार करते हैं जो टीम होती है पार्टनरशिप की। इसके बाद आएगा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन किया जाता है डिसीजन मेकिंग। द नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। स्मॉल पार्टनरशिप कैन रिएक्ट मोर क्विकली टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। द लार्ज बिजनेस partnership or corporation do not have such flexibility. Such fast reactions are possible because the partner are involved in day-to-day operations. इसके बाद अब बारी आती है डिसीजन मेकिंग की। जैसे स्मॉल बिजनेस में आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप की हद तक, तो डिसीजन मेकिंग करने में बड़ी क्विकली डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे बात है लार्ज पार्टनरशिप की या कॉर्पोरेशन की, वहाँ पे डिसीजन करना के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, डिसीजन करने में टाइम लगता है, क्योंकि तमाम पार्टनर्स की जब तक राय एक ना हो तो डिसीजन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है फास्ट जो रिएक्शन है पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम पार्टनर्स और इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर। इसके बाद अब हम बात करते हैं disadvantages of partners. The next now there are following the disadvantages of partners. First one is unlimited liability. In general partnership, the general partners have unlimited liability for the death. Such unlimited liability can be a disadvantages to one partner. This disadvantages is eliminated for limited partners. इसके बारे में हम बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लामहदूद होती है, कि अगर कारोबार के अंदर कोई नुकसान हो जाए तो तमाम पार्टनर्स को जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है उन्हें तमाम पे करना होता है, बर्दाश्त करना होता है तमाम नुकसान। इसके बाद इसके अंदर ये भी इसका नुकसान है कि अनलिमिटेड पार्टनर्स के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एक्शन ऑफ ऑल अदर्स. Partners may contract without approval of the other partners. A bad decision by one partner may be put the other partner personal resources in danger. Personal problem can eliminate the one partner financial resources and weaken the financial structure of the whole partnership. इसके बाद बारी आती है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि अगर किसी एक पार्टनर की वजह से तमाम पार्टनर के लिए बैड डिसीजन हो सकता है। अगर किसी एक बैड डिसीजन अगर कोई एक पार्टनर कर ले तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो तमाम पार्टनर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। और इसके बाद आता है कि अगर किसी एक पार्टनर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए तो वो पूरी होल पार्टनरशिप को वीक कर देता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के तौर पर। Life of partnership. A partnership is terminating when a partner dies or withdraw. The partner who wishes to continue the business would be at a serious disadvantages. The business could be disrupted, financing will be reduced, and the management skills of the departing partner will be lost.
in very large partnership law firm, the continuation of partnership may be given in the articles of partnership. In such cases, the disadvantages to the other partners is minimum. Selling a partnership interest has the same effect as the death or withdrawal of a partner. इसके बाद हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप की लाइफ कितनी होती है। पार्टनरशिप की लाइफ तब तक होती है जब तक कोई पार्टनर फौत ना हो जाए, यहाँ फिर वो पार्टनरशिप से विदड्रॉ कर ले। और जो बाकी तमाम अगर एक आदमी ने जब पार्टनरशिप से ख़त्म हो गया या फौत हो गया, यानी अलग हो गया, पार्टनरशिप से ख़त्म हो गया उसकी पार्टनरशिप, अगर बाकी पार्टनर्स होंगे वो पार्टनरशिप को अगर कंटिन्यू करेंगे तो उससे उन्हें डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं, क्योंकि अब जो फाइनेंस भी रिड्यूस हो जाता है, स्किल्स मैनेजमेंट भी लॉस हो जाती है, उसे एक आदमी की ख़त्म हो जाती है। इस तरह जो लार्ज पार्टनरशिप होती हैं वो उनके आर्टिकल्स के अंदर पार्टनरशिप कंटिन्यू की लॉ फर्म के अंदर लिखा होता है, इसलिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम द नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन given in the articles of partnership. This may be a disadvantageous if it is not in ratio of the work of each partner. Even the perception of an unfair profit sharing agreement may cause tension between the partners. The unhappy partner can have a negative effect on the profitability of the business. इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान अगर किसी पार्टनर के साथ आर्टिकल्स में वैसे मेंशन होता है और अगर इसके अंदर रेशो के मुताबिक किसी एक पार्टनर के साथ ज़्यादती हो रही हो या एक पार्टनर को उसके काम के मुताबिक प्रॉफिट रेशो कम मिल रहा हो, तो वो अगर जो अनहैप्पी पार्टनर होगा वो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पैदा कर सकता है बिज़नेस के लिए। And the next one is limited source of fund. As with the sole proprietorship, the source of fund available to partnership are limited. Moreover, partnership shares cannot be bought or sale or purchased easily in the public market. Accumulating enough fund to operate a national benefit business can be difficult. Partnership also may have to pay higher interest rate on fund borrowed. इसके बाद अब हम बात करते हैं जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं फ़ंड के। इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के मुताबिक तो इसके अंदर पार्टनरशिप को ज़्यादा फ़ंड अवेलेबल होता है क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक किस्म से इसके अंदर ये ना तो अपनी शेयर्स जो होते हैं कंपनी के वो सेल भी नहीं कर सकते और ना ही परचेज होते हैं पब्लिक मार्केट के अंदर, इसलिए इनके पास जो नेशनल बिज़नेस में डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं और इन्हें इंटरेस्ट रेट, अगर ये पार्टनरशिप के लिए लोन लें तो इन्हें भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और इसके बाद हम बात करते द नेक्स्ट वन इज़ टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आर कॉस्ट टैक्सेबल ऑर्गेनाइजेशन। दिस मीन्स दैट पार्टनरशिप डू नॉट पे टैक्स when submitting the partnership tax return. The tax return simply provide information about the profitability of the organization and the distribution of the profit. Taxation of partnership. Partnership are costly taxable organizations. This means that partnership do not pay taxes when submitting the partnership tax return. The tax return provide information about the profitability of the organizations and distribution of the profit. Partners must report their shares of profit on their individual tax return and pay taxes. इसके बाद हम बात करते हैं जो पार्टनरशिप के अंदर टैक्स पे किया जाता है। पार्टनरशिप एक कॉस्टली टैक्सेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इससे मुराद ये है कि जो जब पार्टनरशिप का टैक्स रिटर्न पे की बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो पार्टनर्स का टैक्स नहीं पे किया जाता। जब पार्टनर्स अपना ज़ाती इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न पे करते हैं तो उसके अंदर जो उन्हें प्रॉफिट मिलता है उसके मुताबिक टैक्स पे करते हैं। और ये आज मैंने आपको बताया था डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।